शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1 से हम आप देखिए हमारा वर्कशीट के ऊपर जो भी रिबन है, रिबन को अगर हम हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस F1 की दबाने से आपका रिबन हाइड हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल F2 से आपका कभी भी अगर कोई भी पेज प्रिंट देना है और उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। आप इस शॉर्टकट की से आसानी से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि कितना आपका प्रिंटिंग है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब। कंट्रोल प्लस टैब क्लिक करने से आपको कोई एक वर्कशीट से लेकर दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए बहुत आसान होता है। तो आप देखिए ये हमारा फर्स्ट वर्कशीट है, नेक्स्ट वर्कशीट में कंट्रोल टैब क्लिक करके जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस F9। कंट्रोल F9 प्रेस करके आप कभी भी आपका फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं। ये कंट्रोल F9 से क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर कोई भी वर्कशीट में आप जितना भी शीट खोला है, अगर आप पहले से लास्ट तक जाना है तो पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्लिक करने से आपका फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना भी आपका पेज है मतलब शीट खुला हुआ है उस शीट में आप कंटिन्यूअसली जा सकते हैं। और सेम ऑपोजिट तरीका से आप कंट्रोल प्लस पेज आप क्लिक करने से आप लास्ट से लेके फर्स्ट शीट तक आप आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस W। आप कभी भी फाइल को इजीली क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस W प्रेस कर दीजिए, आपका क्लोज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करने से आपका फॉर्मेट सेल का बॉक्स खोल जाता है, वो टैब खोल जाएगा। फिर इसमें आप जो भी फॉर्मेट सेल अगर चेंज करना है आप कर सकते हैं। आप देखिए ये नंबर्स में हम कर दिया तो आप देखिए सभी में 400 के पीछे 00 आ गया। फिर हम करेंसी में करके ओके कर दिया, आप देखिए सभी में रुपीस का निशान आ गया। और नेक्स्ट देखिए अगर हम कभी भी एक्सेल में कभी भी डिजिट के सामने अगर 0 लगाए तो 0 नहीं आता है। फिर हम अगर टेक्स्ट करके फॉर्मेट को टेक्स्ट करके अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर वो आप देखिए ये फॉर्मेट को हम पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर हम टेक्स्ट में जाके ओके किया। अभी हम 400 के पहले हम 0 लिखा, अब देखिए 0 लिखा हुआ। अगर उसी को हम जनरल कर देंगे फिर अब 0 अपने आप हट जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी डिजिट के ऊपर और किसी भी ऊपर आप फॉर्मेट सेल को चेंज करके आप आसानी से काम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करके। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस T। कंट्रोल T के लिए आप कभी भी डाटा टेबल को अगर आप डाटा में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए पूरा टेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस T प्रेस करने से आपका ये खोल जाता है। फिर ओके कर देने से आप देखिए डाटा टेबल बन गया। इसमें आपको ऑटोमेटिक फिल्टर भी यूज हो गया। आप फिल्टर प्रेस करके भी आप जो भी डाटा आपके पास आपको जरूरत है उसको देखना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप फिल्टर में आप देखिए जिस भी डाटा को आपको जरूरत है ना है आप आराम से देख के डाटा को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर। ये हम कब यूज करते हैं अगर किसी भी टेबल का अगर आउटलाइन बॉर्डर को हटाना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर वाली शॉर्टकट की यूज करते हैं। आप ये देखिए टेबल में हम सिलेक्ट करके वो यूज किया तो अपने आप आउटलाइन बॉर्डर हट गया है। आप नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन की सिंबल। आप देखिए आप कभी भी टेबल के अंदर अगर आउटलाइन बॉर्डर अगर देना चाहते हैं कोई भी सेल को आप सिलेक्ट करके तो आप देखिए ये मैं सेल को बीच में सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एन की सिंबल प्रेस किया तो आप देखिए ये आउटलाइन बॉर्डर आ गया। इसे आप किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी वर्कशीट में आप अंदर बॉर्डर रख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल राइट लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्लस अप एंड डाउन एरो। आप देखिए राइट लेफ्ट एरो के लिए आप देखिए अगर कंट्रोल प्रेस करके आप राइट क्लिक करेगा तो आपका टेबल का सबसे उसी सेल का लास्ट वाली सेल पे जाएगा। आप देखिए 400 पे। और लेफ्ट वाली एरो को क्लिक करेगा आप देखिए फर्स्ट सेल पर आ गया।
आप इसलिए किसी भी वर्कशीट में उसी से रो की लास्ट या फर्स्ट सेल के लिए आप इसे, और अप एंड डाउन भी सेम है आपका। आप अभी कोई भी टेबल के ऊपर वाली सेल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अप वाली एरो को प्रेस कीजिए, और डाउन के लिए आप नीचे वाली एरो को प्रेस कर दीजिए। आप टेबल के सबसे लास्ट या फर्स्ट वाली सेल पे आप पहुंच जाए। अब ऐसे हम किसी भी डाटा को जल्दी पहुंचने के लिए हम किसी भी सेल को ऐसे जा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट लेफ्ट एरो और कंट्रोल शिफ्ट पर अप डाउन एरो। अब इसके लिए आप देखिए, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके क्लिक करके आप कंट्रोल शिफ्ट राइट प्रेस करेगा, राइट एरो प्रेस करेगा तो उसी टेबल का उसी सेल सिलेक्ट हो जाएगा अपने लास्ट सेल तक। आप देखिए, और इसी के आप लास्ट सेल में उसी रो में अगर आप सिलेक्ट करके आप लेफ्ट एरो प्रेस करेगा तो देखिए लेफ्ट साइड का पूरा सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर आप किसी भी कॉलम को अगर सिलेक्ट करके आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेगा, आप देखिए पूरा नीचे तक 85 तक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो। और ऐसे आप नीचे वाली सेल पे अगर कोई भी कॉलम का आप ऊपर आप प्रेस करेगा तो आप ऊपर तक आपका कोई कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। इससे हम आसानी से कोई रो या कॉलम को शॉर्टकट की यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं और हम उसके ऊपर आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल की सिंबल। आप इसी शॉर्टकट की को यूज करके आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। आप देखिए हम सिलेक्ट कर लिया टेबल को, फिर हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल की सिंबल प्रेस किया, आप देखिए अपने जूम हो रहा है। आप जूम होने के लिए आप कभी भी वर्कशीट को जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को स्क्रॉल करने से भी, अप डाउन स्क्रॉल करने से जूम आउट जूम इन हो सकता है। आप इसे आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आप देखिए हम सिलेक्ट करके हम उसी शॉर्टकट की को यूज किया, आप देखिए अपने आप जूम इन हो गया। अब ऐसे आपको जूम आउट करना है, मतलब जूम को व्यू को कम करना है, उसके लिए आप शॉर्टकट की है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। आप जूम इन के लिए आप जूम आउट के लिए आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस माइनस की सिंबल प्रेस करना है। अब देखिए हम प्रेस कर दिया, आप देखिए कैसे वर्कशीट आपका जूम आउट हो गया, कितना मतलब स्मॉल हो गया। आप देखिए इससे हम सेम ऑपोजिट हम जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस माइनस की सिंबल प्रेस करके। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस लेस देन सिंबल। अब इसके लिए हम आप देखिए कोई भी हॉरिजॉन्टली आपको प्रीवियस सेल की डाटा को अगर प्रेजेंट सेल में लाना है तो आप आराम से ला सकते हैं। अब देखिए मैं ये टेबल के ऊपर आप देखिए ये मैथ्स का 56 है, अब ये ब्लैंक्स और आप देखिए 56, हम ये शॉर्टकट यूज करने से उसी सेल में भी वही कंटिन्यू हॉरिजॉन्टली अब वही आ रहा है 56। आप देखिए आप इससे आप हॉरिजॉन्टली कोई भी प्रीवियस सेल वाली डाटा को अगर आप नेक्स्ट सेल में लाना है तो आप आराम से ये शॉर्टकट की यूज करके ला सकते हैं। अब ये देखिए संजीव, ये देखिए हम कंट्रोल ऑल्ट प्लस लेस देन वाले सिंबल क्लिक किया, आप देखिए संजीव अपने आप आ गया। तो इससे हम आसानी से किसी भी डाटा को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर कर सकते। और नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट प्लस ग्रेटर देन वाले सिंबल। अब ये वर्टिकल यूज होता है। आप ये देखिए अगर हम किसी भी सेल को अगर वर्टिकली हम प्रीवियस सेल को हम नेक्स्ट सेल में लाना है, अब देखिए 64 वाली नीचे वाली सेल को लाना है, आप इसमें भी कंट्रोल ऑल्ट प्लस ग्रेटर देन वाले सिंबल प्रेस किया, आप देखिए अपने आप 64 नीचे वाली सेल में आ गया। हम इसे आसानी से हम किसी भी डिजिट या डाटा को हम नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे भी हम शाम हरी को आप देखिए हरी के नीचे वाली सेल में हम ये शॉर्टकट यूज कर अपने आप हरी नीचे है, आप देखिए हरी। तो ये हम आसानी से कोई भी सेल से दूसरे सेल तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच है, क्लिक करने से आपका जैसे फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम आसानी से आप देखिए हम इसी में तीनों को हम रिप्लेस करके हम क्रिया लिखेंगे। हम देखिए आप देखिए फाइंड व्हाट में आप लिखना है जो जिसको चेंज करना है, ठीक है ना। हम तीनों लिख दिए, तीनों का नाम चेंज करना है। और रिप्लेस विथ में हम जो नाम रखना है उसका हम लिख दिया। अब देखिए रिप्लेस कर दिया, अपने चेंज हो गया। इसे हम आप देखिए इस टेबल में 64 वाली डिजिट जितना है उसको हम चेंज करेंगे।
उसके लिए देखिए ये हम फाइंड वर्ड में 64 वाली सेल को के डिजिट को चेंज करेंगे 20 से। अब देखिए 64 हम फाइंड वर्ड में लिख दिया, रिप्लेस विथ 20। अब देखिए हम फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे रिप्लेस ऑल में क्लिक किया पूरा टेबल में जितना 64 है 22 में कन्वर्ट हो। ये देखिए ये आसानी से हम किसी भी डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके। है कंट्रोल प्लस टिल। हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला को पता करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। ये मैं टेबल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, ये देखिए इसका लगा हुआ फॉर्मूला आ गया। फिर कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, फिर अंडू हो गया। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी। ये शॉर्टकट की से लगा हुआ फॉर्मूला को हटा सकते हैं। ये टेबल पर में कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है और टोटल भी किया है। अभी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस ऑल प्लस भी प्रेस करेंगे, एक विंडो खुलेगा, उसमें वैल्यूज पर क्लिक करना है, फिर ओके। अभी देखिए टोटल वाले कॉलम पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जस्ट डिजिट ही दिखाई देगा आपको। अभी टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, कंट्रोल प्लस टिल प्रेस करने से आपको कोई भी फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, ये आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, डॉलर वाले सिंबल। ये टेबल पर कुछ सामान का रेट दिया हुआ है और रेट के सामने रुपीस का सिंबल लगाना है। रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर से क्लिक किया। क्लिक करने से आपको ये दिखाई देगा कि सभी के सामने रुपीस वाली सिंबल आ गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज वाली सिंबल। ये देखिए एक कॉलम पर कुछ सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज क्लिक करेंगे और देखिए इसमें कुछ भी संख्या या डिजिट लिखने से इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लग के आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। इसमें एक टेबल को सिलेक्ट किया और फर्स्ट सेल मेरा नाम कुलदीप टाइप किया, फिर कंट्रोल एंटर प्रेस किया और देखिए पूरा सिलेक्ट किया हुआ सेल पर कुलदीप आ गया है। नेक्स्ट ये टेबल पर देखिए इसमें कुछ ब्लैंक सेल है, इसको हम शॉर्टकट की से फिल करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, फिर एक विंडो खुलेगा, उसमें स्पेशल पर क्लिक करना है, फिर ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके क्लिक कर देना। अभी सेल पर फर्स्ट सेल पर आप फेल लिख दीजिए और कंट्रोल एंटर क्लिक करने से आपको जितना भी ब्लैंक सेल है इसमें फेल करके लिखा हुआ आ गया।